इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 17 साल पहले, जब दुनिया में एक अनोखी टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया, सरोगेट। एक ऐसी रोबोटिक ह्यूमन बॉडी जिसे कोई इंसान अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता था। इस टेक्नोलॉजी की खोज की थी डॉक्टर लायोनेल केंटर्स ने, जिनका मकसद था फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को नई जिंदगी देना। जो लोग चल फिर नहीं सकते थे, वो अपने सरोगेट्स को दिमाग से कंट्रोल करके उनसे अपने सारे काम करवा सकते थे। सरोगेट्स की आंखों से वे दुनिया को देख सकते थे। लेकिन आगे चलकर मिलिट्री इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल युद्ध में करने लगी। आर्मी सोल्जर्स युद्ध में मरने के बजाय अपने सरोगेट्स को युद्ध में लड़ने के लिए भेज देते थे। वक्त बदला और ये टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई कि अब आम इंसान भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। बस यहीं से दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, जिसने लोगों के जीने का ढंग ही बदल दिया। अब लोगों ने क्राइम, एक्सीडेंट और बीमारियों से बचने के लिए घरों से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। वे अपनी शक्ल के सरोगेट्स खरीदते थे और उन सरोगेट्स के जरिए ही जिंदगी जीते थे। लोग अपने घरों के अंदर अपने कमरे में बंद एक खास मशीन से जुड़कर आराम से लेटे रहते थे। ये मशीन उनके दिमाग से जुड़ी होती थी, जिससे वो किसी पपेट की तरह अपने सरोगेट्स को ऑपरेट करके उनसे ही सारे काम करवाते थे। लोग अपने सरोगेट्स को मनचाही सुंदरता दे सकते थे और किसी भी अट्रैक्टिव बॉडी शेप में ढाल सकते थे। अब जब लोग घरों से ही नहीं निकलते थे, तो बीमारी, क्राइम और एक्सीडेंटल डेथ 99% तक कम हो गई थी, जिस वजह से गवर्नमेंट ने भी लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में सरोगेट्स का इस्तेमाल करने की पूरी छूट दे दी थी। लोग इस नई जिंदगी से खुश थे। आज दुनिया भर में 98% लोग सरोगेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। सड़कों पर कोई भी इंसान नजर नहीं आता था, हर तरफ बस सरोगेट्स ही दिखाई देते थे। लेकिन वहीं दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सरोगेट्स के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इंसानों को सरोगेट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वे लोग एक अलग कम्युनिटी बनाकर रहते थे जहां सरोगेट्स का आना मना था। वे जायर पोवेल नाम के एक आदमी को फॉलो करते थे, जो उन्हें लीड करता था और कहलाता था द प्रॉफिट। वर्तमान समय, शहर के एक नाइट क्लब में नशा, शोर और अय्याशी हवा में घुली थी। म्यूजिक की बीट पर लोग थिरक रहे थे। इसी भीड़ को चीरते हुए जेरेड नाम का एक अमीरजादा पहली मंजिल से सीधे फ्लोर पर कूदा, ऊंचाई से गिरा, मगर उठकर डांस करने लगा। असल में वो इंसान नहीं था, एक सरोगेट था। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि क्लब में मौजूद तमाम लोग सरोगेट्स थे, जिनके ऑपरेटर्स उन्हें अपने घरों से ऑपरेट कर रहे थे। इसी बीच जेरेड एक लड़की से इश्क लड़ाता हुआ क्लब के पीछे आ गया। जेरेड और वो लड़की अंधेरे की आड़ लेकर गुल खिला रहे थे। तभी पीछे से ब्लैक जैकेट और हेलमेट पहना हुआ एक आदमी वहां आ धमका। उसने बिना एक शब्द कहे एक अजीब सा वेपन निकाला और जेरेड पर शूट कर दिया। उस वेपन से एक तेज रोशनी निकली और जेरेड और उस लड़की का काम तमाम हो गया। वो किलर बाइक लेकर वहां से भागने लगा। भागते हुए वो एक कार से टकराते टकराते बचा। किलर तो बचकर निकल गया, पर वो कार संतुलन खोकर सीधा क्लब की दीवार से जा टकराई और वहां खड़े सरोगेट्स को कुचल दिया। कुछ समय बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। उन्हीं में शरीक थे FBI के 2 एजेंट्स, टॉम और पीटर्स। ये दोनों एजेंट्स भी असल में सरोगेट्स ही थे, जिनके ऑपरेटर्स उन्हें अपने घर से ऑपरेट कर रहे थे। दोनों जेरेड के सरोगेट की बॉडी के पास आए, जो बड़ी ही अजीब हालत में थी। उसका शरीर सही सलामत था, पर दोनों आंखें फूट चुकी थी और सिर के पीछे मौजूद मेमोरी चिप भी जल गया था। सिर्फ जेरेड की ही नहीं, बल्कि उस लड़की के सरोगेट का वही हाल था। आखिर सरोगेट्स का ये हाल करने वाला वो बाइकर कौन था? क्या उसकी दुश्मनी इन सरोगेट्स से थी या उनके ऑपरेटर से? इसका पता लगाने के लिए टॉम ने पुलिस वाले से पहले उस फीमेल सरोगेट के ऑपरेटर का नाम और एड्रेस मांगा। पुलिस वाले ने बताया कि वो फीमेल सरोगेट कैमरन नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर है। टॉम और पीटर्स उसी वक्त कैमरन के एड्रेस पर पहुंचे, पर तभी एक खौफनाक दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। कैमरन एक आदमी था जो मशीन में मरा पड़ा था। बिल्कुल उसके सरोगेट की तरह उसकी भी दोनों आंखें फूट चुकी थी और दिमाग खोपड़ी के अंदर ही पूरी तरह गल गया था। एजेंट टॉम और पीटर्स ने अपने पूरे करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इसी दौरान उन्हें एक और हैरान करने वाली खबर मिली। जेरेड का ऑपरेटर, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, उसकी भी इसी तरह से दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद FBI हेडक्वार्टर में तनाव फैल गया। चीफ स्टोन ने टीम को सख्त हिदायत दी कि ये खबर किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना जनता का भरोसा सरोगेट्स पर से हमेशा के लिए उठ सकता था। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर ने टॉम और पीटर्स के होश उड़ा दिए। पता चला कि जेरेड कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि उसी डॉक्टर लायोनेल केंटर का बेटा था, जिसने सरोगेट्स टेक्नोलॉजी की खोज की थी।
कैंटर ही VSI कंपनी का संस्थापक था, वही कंपनी जो आज दुनिया भर के सरोगेट्स बनाती थी। लेकिन कुछ साल पहले कैंटर और उसके पार्टनर्स के बीच मतभेद हुआ और उन्हीं पार्टनर्स ने उसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया। तब से कैंटर ने खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया था, ना किसी से मिलता, ना किसी को अपना चेहरा दिखाता। लेकिन इस केस के सिलसिले में टॉम और पीटर्स कैंटर से मिलने उनके अपार्टमेंट में जा पहुंचे। वहां कैंटर से उनकी मुलाकात तो हुई, लेकिन सरोगेट के रूप में। कैंटर से बातचीत के दौरान टॉम को समझ आया कि दरअसल वारदात की रात कैंटर्स का बेटा जेरेड जिस सरोगेट का इस्तेमाल कर रहा था वो असल में कैंटर्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसका मतलब ये था कि कातिल का इरादा कैंटर्स को मारना था, लेकिन गलती से उसका बेटा मारा गया। ये जानकर कैंटर्स रो पड़ा। अब इससे पहले कि कातिल कैंटर्स को भी मार दे, टॉम और पीटर्स जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचना चाहते थे। कुछ समय बाद टॉम और पीटर्स FBI के हेडक्वार्टर में थे। उन्हें CCTV फुटेज में हेलमेट पहने उस कातिल की आंखें नजर आ गई थी। पीटर्स ने रिकॉर्ड्स में चेक किया तो वो आंखें एक अपराधी से मेल खा गई। वो अपराधी था माइल्स स्ट्रिकलैंड। पीटर्स ने टॉम को बताया कि ये स्ट्रिकलैंड 1 महीने पहले वेपन चुराते हुए पकड़ा गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पुलिस ने उसे पकड़ने के बावजूद छोड़ दिया। पीटर्स को शक था कि जरूर उनके डिपार्टमेंट में कोई है जो इस अपराध में शामिल है और स्ट्रिकलैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी शहर की CCTV पर नजर जमाए बैठे टेक्नीशियन बॉबी को स्ट्रिकलैंड एक स्ट्रीट पर नजर आ गया। टॉम उसी वक्त उसे पकड़ने निकल पड़ा। पुलिस की गाड़ियां स्ट्रिकलैंड के पीछे लगी थी और टॉम भी हेलीकॉप्टर से लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन स्ट्रिकलैंड उन्हें चकमा देकर एक संकरी गली में घुस गया। पुलिस वाले जब उसके पीछे गए तभी उसने एक बार फिर अपना वो वेपन निकाला और उसे पुलिस वालों पर शूट कर दिया। वे पुलिस वाले सरोगेट्स थे, लेकिन उस वेपन ने उन सरोगेट्स के साथ असली पुलिस वालों का भी भेजा गला दिया। इसके बाद स्ट्रिकलैंड ने टॉम के हेलीकॉप्टर पर भी वो वेपन शूट किया, लेकिन घर पर लेटे असली टॉम ने तुरंत खुद को अपने सरोगेट से अनप्लग कर दिया। टॉम की जान तो बच गई पर वो बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन टॉम ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। इस हालत में भी उसे बस स्ट्रिकलैंड को पकड़ना था। वो एक बार फिर अपने सरोगेट से जुड़ गया, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर का पायलट मर चुका था, जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में टॉम के सरोगेट का एक हाथ ही उखड़ गया और बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर जहां क्रैश हुआ था वो रेबेलियंस का इलाका था। वही रेबेलियंस जो सरोगेट्स से नफरत करते थे और सरोगेट्स का उनके इलाके में जाना मना था। पर स्ट्रिकलैंड भी उसी इलाके में छुपा था, इसलिए टॉम ने अपनी बंदूक उठाई और उसी हालत में स्ट्रिकलैंड का पीछा करने लगा। काफी मशक्कतों के बाद आखिरकार टॉम ने एक जगह पर स्ट्रिकलैंड को घेर लिया। टॉम ने स्ट्रिकलैंड से पहले उसका बैग मांगा जिसमें वो वेपन था। उसके बाद स्ट्रिकलैंड को सरेंडर करने की चेतावनी दी, पर तभी रेबेलियन के एक आदमी ने टॉम को गोली से उड़ा दिया। टॉम का सरोगेट पूरी तरह निष्क्रिय हो गया। स्ट्रिकलैंड अपना वेपन लेकर वहां से भाग गया। टॉम अब पूरी तरह अपने सरोगेट से अलग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से वक्त रहते उसकी पत्नी मैगी घर लौट आई। टॉम की ये हालत देख वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गई। हालांकि मैगी भी असली नहीं थी, वो भी बस एक सरोगेट थी। दूसरी ओर स्ट्रिकलैंड अपने घर पर सो रहा था, तभी कुछ लोग उसके घर में घुस आए और छानबीन करने लगे। स्ट्रिकलैंड की जब आंखें खुली तो सामने था द प्रॉफेट, रेबेलियंस का लीडर। उसकी आंखों में आग थी। उसने सीधा सवाल दागा, वो हथियार तुम्हें किसने दिया? स्ट्रिकलैंड घबरा गया और कहा, मुझे नाम नहीं पता, मुझे फोन पर आदेश मिले थे, मैंने तो बस आदेश का पालन किया। प्रॉफेट अब वो हथियार चाहता था, लेकिन स्ट्रिकलैंड ने उसे वो देने से मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि प्रॉफेट को ना कहने की कीमत जानलेवा हो सकती है। उधर टॉम होश में आ चुका था। इसी दौरान FBI चीफ स्टोन उससे मिलने आया। टॉम ने स्टोन से मिलते ही कहा कि उन्हें अभी कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा रेबेलियंस के इलाके में रेड मारने के लिए, क्योंकि स्ट्रिकलैंड वेपन के साथ वहीं छुपा है। लेकिन स्टोन तो टॉम को एक बुरी खबर देने आया था। उसने कहा कि टॉम ने रेबेलियंस के इलाके में घुसकर सरकार और रेबेलियंस के बीच हुए समझौते को तोड़ा है, इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया है और जब तक वो सस्पेंड है उसे नई सरोगेट बॉडी भी नहीं मिल सकती। टॉम को ये सुनकर झटका लगा, पर टॉम स्ट्रिकलैंड को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उसने 5 पुलिस वालों को मार डाला था। वो हॉस्पिटल से निकलते ही अपने असली शरीर के साथ रेबेलियंस के इलाके में चला आया। वहां पहुंचकर टॉम को एक नया अनुभव हुआ। उसे वहां सरोगेट्स के लिए लोगों की नफरत तो नजर आ रही थी, पर साथ ही उसने वहां इसका एक दूसरा पहलू भी देखा। टॉम ने वहां इंसानियत का एक नजारा देखा। बच्चे बेफिक्र होकर खेल रहे थे, बड़े आपस में मिलजुल कर काम कर रहे थे, बिना किसी टेक्नोलॉजी और आधुनिक सुख सुविधाओं के खुशहाली से जिंदगी जी रहे थे।
उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने बीते कल के सुखद लम्हों में झांक रहा हो। उसने वो पल महसूस किए जो सरोगेट्स के आ जाने से इंसानों की जिंदगी से धीरे धीरे गायब हो गए थे। साथ जीना, साथ हंसना और असली होने का एहसास। ये कमी अब कहीं न कहीं टॉम को भी खलने लगी थी। हालांकि उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और आगे गया। तभी उसने देखा कि स्ट्रिकलैंड मर चुका था और प्रॉफिट उसकी चिता के सामने खड़ा अपने फॉलोअर्स को संदेश दे रहा था। उसने कहा, स्ट्रिकलैंड ने हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। हमारा मकसद है सरोगेट्स को दुनिया से मिटाना, क्योंकि मशीनों से जीना आसान हो सकता है, लेकिन वो जिंदगी झूठी होती है। असल में जुड़ाव मशीनों से नहीं, अपने आप से होता है। वो दर्द, वो छुअन, वो अपनापन ही हमें इंसान बनाता है। अंत में प्रॉफिट ने वादा किया, सरोगेट्स का अंत अब दूर नहीं, वो दिन जल्द आएगा जब इंसान फिर से इंसान बनेगा। इसी के साथ प्रॉफिट के आदमी ने स्ट्रिकलैंड की चिता पे आग लगा दी। फिर जब प्रॉफिट अपने आदमियों के साथ वहां से जाने लगा, तभी टॉम ने उनके आदमियों से कहा, मुझे तुम्हारे प्रॉफिट से बात करनी है। मुझे जानना है कि स्ट्रिकलैंड की मौत कैसे हुई, क्योंकि मौत से पहले उसके पास एक खतरनाक वेपन था। अगर वो गलत हाथों में लग गया तो उसका अंजाम भयानक होगा। लेकिन प्रॉफिट ने इसका जवाब नहीं दिया। उल्टा प्रॉफिट के आदमियों ने टॉम को बुरी तरह पीटकर वहां से भगा दिया। इससे टॉम को अंदाजा हो गया कि स्ट्रिकलैंड को प्रॉफिट ने ही मारा है और वो वेपन भी प्रॉफिट के पास ही है। टॉम का अंदाजा बिल्कुल सही था। प्रॉफिट ने ही स्ट्रिकलैंड को मारा था, वो वेपन हासिल करने के लिए, और उस वेपन को छुपाकर रखा था। ना जाने प्रॉफिट उससे कौन सा षड्यंत्र रचने वाला था। इसी दौरान उधर टॉम जब घर लौट रहा था, तभी एक कार आकर उसके पास रुकी। कार में एक बच्चा था। उसने टॉम को अंदर बैठने को कहा। असल में वो बच्चा कैंटर्स का सरोगेट था। कैंटर्स की जान को खतरा था, इसलिए वो अपने रेगुलर सरोगेट को छोड़कर इस बच्चे के सरोगेट का इस्तेमाल कर रहा था। कैंटर्स ने टॉम से पूछा कि उसके बेटे का कातिल अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। तब टॉम ने कहा, आपके बेटे का कातिल स्ट्रिकलैंड मारा गया है, अपने ही लोगों के हाथों। स्ट्रिकलैंड रेबेलियंस के दल का हिस्सा था। इस पर कैंटर्स ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जरा सोचो, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का वेपन जिसे बनाने में बिलियंस डॉलर्स का खर्चा आया होगा, क्या वो रेबेलियंस बना सकते हैं? स्ट्रिकलैंड तो बस एक मोहरा था, असली कातिल तो कोई और है। अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो पहले उस वेपन को बनाने वाले के बारे में पता करो। ये कहकर कैंटर्स चला गया। टॉम FBI के हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां उसे डेटा से पता चला कि VSI यानी कि सरोगेट्स बनाने वाली कंपनी ने कुछ समय पहले मिलिट्री के लिए एक बहुत ही एडवांस वेपन बनाया था, लेकिन मिलिट्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। टॉम को अंदाजा हुआ कि हो न हो ये वेपन वही है जिसे स्ट्रिकलैंड इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान दूसरी ओर एजेंट पीटर्स अपने सरोगेट को चार्ज पर लगाकर अपने कमरे में सो रही थी। तभी एक अनजान शख्स उसके घर में घुस आया। उसने पीटर्स को नींद में ही मौत के घाट उतार दिया और खुद उसके सरोगेट से जुड़ गया। उधर टॉम मिलिट्री जनरल से मिलने आया हुआ था। उसने जनरल को उस वेपन की तस्वीर दिखाई। उसे देख जनरल ठिठक गया। टॉम को यकीन हो गया कि जनरल उसके बारे में जरूर कुछ जानता है। टॉम के काफी जोर देने पर जनरल ने कहा, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो एक टॉप सीक्रेट है। दरअसल इस डिवाइस को नाम दिया गया था OD, ओवरलोड डिवाइस। ये इतना खतरनाक था कि एक ही शॉट में सारे दुश्मनों को मार सकता था। ये सरोगेट के सॉफ्टवेयर में एक वायरस डाल देता था जो सरोगेट्स की मेमोरी को ओवरलोड करके नष्ट कर देते थे। लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये सरोगेट्स के साथ उसके ऑपरेटर को भी खत्म कर देगा। ये सुन टॉम ने पूछा, आखिर इसे बनाया किसने था? जनरल ने बताया, इसे बनाने वाली कंपनी थी VSI, लेकिन टेस्ट के बाद जब इस डिवाइस की हकीकत सामने आई तो इस पर बैन लगा दिया गया। हर एक डिवाइस को नष्ट कर दिया गया। टॉम ने कहा, लेकिन एक डिवाइस अब भी बचा है जो अब रेबेलियंस के पास है। ये सुनकर जनरल की चिंता बढ़ गई। उसने टॉम से कहा, यह बात हमें अब तक पता क्यों नहीं चली? अगर रेबेलियंस के पास वो डिवाइस है तो देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए अब ये केस मिलिट्री हैंडल करेगी। खतरा सचमुच बढ़ने वाला था, क्योंकि उधर रेबेलियंस के इलाके में प्रॉफिट ने अपने एक आदमी को बुलाया। उसने उसे वो हथियार सौंपते हुए कहा, इसे किसी भी हाल में हमारे एक साथी तक पहुंचाना है जिसका नाम है एजेंट पीटर्स। यानी कि एजेंट पीटर्स को मारकर उसके सरोगेट पर जिसने कब्जा किया था वो प्रॉफिट का ही आदमी था। प्रॉफिट के आदमी उस वेपन को लेकर चले गए। उसके कुछ ही देर बाद मिलिट्री रेबेलियंस के इलाके में घुस आई। रेबेलियंस में दहशत का माहौल बन आया, पर सोल्जर्स ने उन्हें उस वेपन की फोटो दिखाकर कहा कि उन्हें सिर्फ इस वेपन की तलाश है। अगर किसी ने भी उनके काम में रुकावट डाली तो उसका अंजाम बुरा होगा। तभी अचानक ही प्रॉफिट और उसके आदमियों ने सोल्जर्स पर हमला कर दिया।
मजबूरन सोल्जर्स को भी उन पर गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में प्रॉफिट मारा गया। तभी सोल्जर्स जब प्रॉफिट की लाश के पास गए तो हैरान रह गए। वो असली प्रॉफिट नहीं था बल्कि उसका सरोगेट था। इसी दौरान उधर टॉम को एजेंट पीटर्स ने मिलने बुलाया। वो एजेंट पीटर्स जिसकी बॉडी को एक शख्स ने हाईजैक कर रखा था और वो शख्स प्रॉफिट का ही आदमी था, लेकिन टॉम इस बात से बेखबर था। पीटर्स ने टॉम को एक फाइल देते हुए कहा, मुझे स्ट्रिकलैंड के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हें पता है 1 महीने पहले वेपन चोरी के इल्जाम में पकड़े गए स्ट्रिकलैंड को पुलिस वालों ने क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि स्ट्रिकलैंड FBI के लिए ही काम करता था और उसने जो वेपन चुराया था वो वही खतरनाक डिवाइस थी जिससे उसने कैंटर्स के बेटे को मारा। अब तुम्हें जानकर ये ताजुब होगा कि स्ट्रिकलैंड FBI में जिसके लिए काम करता था वो और कोई नहीं हमारे FBI चीफ स्टोन है। स्टोन ही कैंटर्स को मारना चाहता है। ये सुनकर टॉम हैरान रह गया। वो सीधा स्टोन के पास आया और उसके सारे कच्चे चिट्ठे खोलता हुआ बोला, सरोगेट बनाने वाली कंपनी VSI ही ने तुम्हें वो वेपन दिया था ना? बोलो, जो तुमने स्ट्रिकलैंड को दिया कैंटर्स को मारने के लिए। लेकिन क्यों? आखिर क्यों मारना चाहते हो तुम कैंटर्स को? कहीं ये काम तुमसे VSI कंपनी तो नहीं करवा रही? क्या वो तुम्हें पैसे देने वाले हैं? लेकिन स्टोन बिल्कुल चुप था। अपना भांडा फूटता देख वो सिक्योरिटी को कॉल करने लगा, पर तभी टॉम ने उसकी खोपड़ी के पीछे चाकू घोंप दिया। वो स्टोन का सरोगेट था जो निष्क्रिय हो गया, पर उस सरोगेट के दिमाग में बहुत सी जानकारी और सिक्योरिटी कोड्स थे जिन्हें हासिल करने के लिए टॉम ने उसकी मेमोरी निकाल ली और उसे फ्लैश ड्राइव में कॉपी करके पीटर्स के साथ वहां से भागने लगा। लेकिन तभी अपने घर में मौजूद असली स्टोन ने FBI टीम से टॉम को पकड़ने को कहा, जिसके बाद FBI टीम टॉम के पीछे लग गई। उधर भागते हुए टॉम ने लैपटॉप पर स्टोन की मेमोरी को चेक किया। तब टॉम को एक हैरान कर देने वाली जानकारी मिली। असल में मिलिट्री ने द प्रॉफिट के जिस सरोगेट को मारा था उसे और कोई नहीं बल्कि कैंटर्स ही ऑपरेट कर रहा था, यानी कि कैंटर्स ही प्रॉफिट था। वही था रेबेलियन का लीडर। दरअसल कैंटर्स दुनिया से सरोगेट्स को मिटा देना चाहता था और अगर वो कामयाब हो जाता तो सरोगेट्स को बनाने वाली कंपनी बर्बाद हो जाती। इसलिए VSI कंपनी कैंटर्स को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ गंदे ना हों, इसलिए उन्होंने कैंटर्स को खत्म करने का काम स्टोन को सौंप दिया था। लेकिन टॉम सोच में पड़ गया। डॉक्टर कैंटर्स ने ही सरोगेट्स टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था और वो खुद आविष्कार को खत्म करना चाहता था, पर क्यों? तभी पीटर्स ने कहा, वो सब छोड़ो, अब ये सोचो कि हम स्टोन को दोषी कैसे साबित करेंगे। हमें साबित करना होगा कि स्टोन ने ही वो वेपन यूज किया था। उस वेपन को चलाने के लिए एक एक्सेस कोड होता है। स्टोन की मेमोरी में उस वेपन का एक्सेस कोड ढूंढो। अगर वो मिल गया तो स्टोन को कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर टॉम ने स्टोन की मेमोरी से उस वेपन का एक्सेस कोड एक्सट्रैक्ट कर लिया। पीटर्स ने जैसे ही उसे देखा उसके तेवर ही बदल गए। उसने तुरंत FBI को कॉल किया और कहा कि उसने टॉम को पकड़ लिया है, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। टॉम भौचक्का रह गया। तभी एक कार ने टॉम की गाड़ी को ठोक दिया। टॉम घायल हो गया और पीटर्स स्टोन की मेमोरी और गाड़ी के पीछे रखा वो वेपन लेकर भाग निकले। हालांकि टॉम होश में था। जब तक FBI वहां पहुंची, टॉम एक दूसरी कार चुराकर वहां से भाग निकला था। टॉम ने तुरंत FBI के टेक्नीशियन बॉबी को कॉल किया। दरअसल FBI के पास सारे रजिस्टर्ड सरोगेट्स का एक्सेस था, जिससे वो कभी भी किसी भी सरोगेट को ऑफ कर सकते थे। जब कोई इंसान सरोगेट्स की मदद से किसी अपराध को अंजाम देने की कोशिश करता था, तब वे इस अधिकार का इस्तेमाल करते थे। टॉम ने बॉबी को बताया कि पीटर्स के सरोगेट को किसी ने हाईजैक कर लिया है। टॉम ने बॉबी से तुरंत पीटर्स के सरोगेट को ऑफ करने को कहा, लेकिन बदकिस्मती से पीटर्स ने बॉबी को ही बंदी बना लिया था। ये जानकर टॉम दहशत में आ गया। अब उसे समझ आ रहा था कि पीटर्स के सरोगेट्स को हाईजैक करने वाला कोई और नहीं, कैंटर्स ही है। दरअसल FBI के हेडक्वार्टर से दुनिया के सारे सरोगेट्स को एक्सेस किया जा सकता था, इसलिए कैंटर्स वो वेपन वहां ले गया था। वो उस वेपन को सिस्टम से जोड़कर एक ही झटके में सारे सरोगेट्स को खत्म करना चाहता था। लेकिन इससे उन सारे सरोगेट्स के ऑपरेटर्स का क्या हश्र होगा, ये सोचकर ही टॉम कांप उठा। उधर दूसरी ओर स्टोन भी समझ चुका था कि कैंटर्स ही पीटर्स को कंट्रोल कर रहा है। वो उसे रोकने जाने लगा, लेकिन कैंटर्स ने उस वेपन से स्टोन को ही खत्म कर दिया और अपने मकसद को अंजाम देने में लग गया। इसी दौरान उधर टॉम कैंटर्स के अपार्टमेंट में पहुंचा और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर सीधा कैंटर्स के कमरे में पहुंच गया। लेकिन टॉम मौत के मुंह में चला आया था। कैंटर्स उस पर गन ताने बैठा था। दरअसल कैंटर्स पीटर्स के सरोगेट से अपने काम करवा चुका था, इसलिए अब वो पीटर्स के सरोगेट से बाहर था। वेपन सिस्टम में अपलोड हो रहा था। अपलोड कंप्लीट होते ही वो वेपन अपने आप ही सारे सरोगेट्स को सिलेक्ट करके एक ही झटके में उन्हें खत्म कर देता।
और उसके साथ ही करोड़ों लोग मारे जाते। टॉम ने कैंटर्स से पूछा, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जवाब में कैंटर्स ने कहा, मैंने सरोगेट्स टेक्नोलॉजी को बनाकर एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां सरोगेट्स कमजोर या फिजिकली डिसेबल्ड इंसान के जीवन को आसान बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये टेक्नोलॉजी इंसानों को अपना गुलाम बना देगी। सरोगेट्स ने इंसानों से वो प्यार, जज्बात और फीलिंग सब छीन लिया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने सरोगेट्स को हमेशा के लिए बैन करना चाहा, लेकिन मेरे धोखेबाज पार्टनर्स जो दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे, उन्होंने मुझे ही कंपनी से निकाल दिया। उन लोगों ने मेरे बेटे को भी मार दिया। तभी टॉम ने कहा, कुछ बुरे लोगों के लिए क्या तुम मासूम लोगों की भी बलि चढ़ा दोगे? मैं मानता हूँ कि सरोगेट्स ने इंसानों की जिंदगी को 4 दीवारी में कैद कर दिया है, पर सरोगेट्स पर पाबंदी लगाने का लीगल तरीका भी है। लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस पर कैंटर्स ने कहा, वो लोग वैसे भी जिंदा लाश ही हैं, क्योंकि सरोगेट्स एक ऐसा नशा है जिसे अगर लोगों से छीन लिया जाए तो वो जीना नहीं चाहेंगे, इसलिए उन्हें खत्म करके एक तरीके से मैं लोगों की मदद ही कर रहा हूँ। इन्हीं बातों के दौरान वेपन सिस्टम में अपलोड हो गया। कैंटर्स ने कहा, अब इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। ये मेरी तरफ से इंसानियत के लिए एक तोहफा होगा। ये कहकर कैंटर्स ने हत्या कर ली। टॉम सन्न रह गया, लेकिन अभी कुछ भी सोचने का समय नहीं था। टॉम ने फौरन कैंटर्स को चेयर से हटा दिया और खुद पीटर्स के सरोगेट से जुड़ गया। उसने सबसे पहले बॉबी के मुंह से टेप हटा दिया, लेकिन बॉबी अब भी हथकड़ी से बंधा था। अब वेपन को ट्रिगर होने में बहुत ही कम समय बचा था। ऑपरेटर्स को सरोगेट से अनप्लग कर पाना तो अब नामुमकिन था, लेकिन तभी बॉबी को कुछ सूझा। उसने टॉम को इंस्ट्रक्शन दिए, जिसकी मदद से टॉम ने सिस्टम को इस तरह से सेट किया कि सरोगेट्स चाहे तबाह हो जाएं, लेकिन उन्हें चलाने वाले असली इंसान ऑपरेटर्स बिल्कुल सुरक्षित रहें। उनका ये तरीका काम कर गया। उन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचा ली थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वेपन अभी भी एक्टिवेट था, जो कुछ ही देर में सारे सरोगेट्स को नष्ट करने वाला था। अब बॉबी ने वेपन को डिसेबल करने का तरीका बताया। टॉम ने सारा सेटअप कर लिया। अब बस यस का बटन दबाते ही वेपन डिसेबल हो जाता। लेकिन तभी टॉम सोच में पड़ गया, क्या सरोगेट्स को बचाना एक सही फैसला होगा या सरोगेट्स को डिस्ट्रॉय होने देना चाहिए ताकि इंसान वापस नॉर्मल लाइफ जी सके। टॉम असमंजस से घिर चुका था। इतने में ही पुलिस की एक यूनिट भी वहां आ धमकी। उन्होंने पीटर्स के सरोगेट में मौजूद टॉम को कैंटर्स समझकर उसे शूट कर दिया। सरोगेट के मरते ही असली टॉम जाग गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि सरोगेट के मरने से 1 सेकंड पहले ही उसने नो का बटन दबा दिया था, यानी कि उसने वेपन को ट्रिगर होने दिया, जिससे सारे सरोगेट्स निष्क्रिय हो गए। टॉम ने आज न केवल करोड़ों इंसानों को बचाया था, बल्कि इंसानियत को भी बचाकर लोगों को एक नई जिंदगी दी थी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें अब लोग खुद घरों से बाहर निकलेंगे, उनमें अब प्यार होगा, फीलिंग्स होंगी और उनकी जिंदगी में एक बार फिर रौनक आ जाएगी। टॉम गर्व से सीना तान कर अपनी पत्नी के पास लौट आया और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।